गुड मॉर्निंग, वेलकम टू असलम क्लासेस। आज हम बात करेंगे सुपरलेटिव डिग्री पर, टाइप नंबर फर्स्ट में। देखो, आपको सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, फिर आपको द लगाना होता है, उसके बाद एडजेक्टिव, फिर एसन लगाना होता है, सिंगुलर नाउन, उसके बाद जो भी आता रहेगा आप लगाते रहेंगे। एक बात याद रखें, इसमें एडजेक्टिव से पहले द लगाना बहुत ज़रूरी है। सुपरलेटिव डिग्री में याद रखें, सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले द लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, इस पे हम एग्जाम्पल देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा आपको। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल आपके पास में है, द जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। सबसे पहली चीज़ आपको देखना है द। जैसे ही आपने द देखा, ठीक है ना, आपको द, जैसे ही आपने द देखा, द के बाद में हमेशा आपको मिलेगा एडजेक्टिव। तो देख लीजिए क्या है, एडजेक्टिव है। अच्छा, अगर आपने देखिए टॉल क्या है, इसका एडजेक्टिव है। टॉल जो है ना वो इसका एडजेक्टिव है, उसमें मिला आपको ईएसटी। जब भी आपको ईएसटी मिलेगा, आप याद रखें, जब भी आपको ईएसटी मिल जाए, किसमें, एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव में ईएसटी मिल जाए या एडजेक्टिव से पहले मोस्ट मिल जाए, एडजेक्टिव से पहले मोस्ट मिल जाए, अगर आपको ईएसटी मिल जाए या मोस्ट मिल जाए, आप समझ जाएंगे डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो देख लीजिए आप, देस के बाद में क्या मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा। ये क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। देखिए, एडजेक्टिव से पहले क्या मिलेगा, द मिलेगा। ठीक है, ये होना बहुत ज़रूरी होता है। अब देख लीजिए, एनिमल, यहाँ पर एनिमल आया, तो जब मैंने बता रखा है कि एसन मिलेगा, सिंगुलर नाउन मिलेगा, तो देख लीजिए क्या मतलब हो गया, द जिराफ। जिराफ की बात चल रही है, जिराफ होता है ना, इज है, द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट का मतलब आता है सबसे लंबा। याद रखें, जब भी ईएसटी मिलेगा तो आपको निकालना है सबसे लंबा। तो जिराफ इज द टॉलेस्ट, जिराफ जो होता है ना, सबसे लंबा एनिमल, जानवर होता है इन द वर्ल्ड, दुनिया में। देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल आपके पास में है, क्या लिखा है, बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग। ठीक है, तो एक बात समझिए, आप यहाँ पर द देख लीजिए, आपने जैसे ही द देखा, एक बात याद रखें, द के बाद में क्या मिलेगा, आपको एडजेक्टिव मिलेगा। ये एडजेक्टिव हो गया। तो टॉल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, उसमें लगा है ईएसटी। जब भी ईएसटी होगा तो डिग्री कौन सी हो गई, सुपरलेटिव। ये भी कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री है। और याद रखें, जैसे ही आपने ईएसटी देखा और द देखा, समझ जाएंगे डिग्री कौन सी हो गई, सुपरलेटिव हो गई। ठीक है, ये बात याद जरूर रखना है कि एडजेक्टिव से पहले द होना बहुत जरूरी है। बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग। बुर्ज खलीफा इज है द टॉलेस्ट, सबसे ऊंची बिल्डिंग है। बुर्ज खलीफा सबसे ऊंची बिल्डिंग है, ये इसका मतलब हो गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। तो देखो, एक और एग्जांपल है यहाँ पर, पैसिफिक ओशियन इज द बिगेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। जैसे ही आपने द देखा, द के बाद में क्या मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा। तो बिग होता है ना, बिग में क्या लगा है, ईएसटी लगा है। इससे आप समझ सकते हैं कि डिग्री कौन सी हो गई, सुपरलेटिव हो गई। एक बात याद रखें आप लोग, एडजेक्टिव से पहले द का होना जरूरी होता है। अब यहां देखिए, ये ओशियन है, ओशियन हमेशा सिंगुलर आएगा। जो भी यहां पर आएगा वो क्या है, यहां पर नाउन होता है, और ये क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ये भी क्या है, नाउन है, ये भी क्या है, सिंगुलर आया। और एनिमल भी क्या है, नाउन है, वो भी क्या आया, सिंगुलर नाउन आया। पैसिफिक ओशियन है ना, इज है द बिगेस्ट, सबसे बड़ा। ओशियन का मतलब क्या है, समुद्र है, इन द वर्ल्ड, दुनिया में। पैसिफिक ओशियन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है। ठीक, एक और एग्जाम्पल देखें यहाँ, क्या लिखा है, द नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। जैसे ही आपने द देखा, द के बाद में क्या मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा। आपने जैसे ही देखा, एडजेक्टिव में ईएसटी है, समझ गया डिग्री। जैसे ही आपने ईएसटी देखा ना एडजेक्टिव में, समझ गया डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव है। और एक बात याद रखें, एडजेक्टिव से पहले द का होना भी जरूरी होता है, तो इसीलिए कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। द नील इज द लॉन्गेस्ट, नील का मतलब नील इज है, द लॉन्गेस्ट का मतलब सबसे लंबी, रिवर मतलब नदी, इन द वर्ल्ड, दुनिया में है। क्या है, द यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एक बात याद रखें, यूएस से पहले द लगाना कंपलसरी है, जरूरी होता है। द यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जैसे ही आपने देखा द के बाद में क्या मिलेगा, एडजेक्टिव ने आपने देखा क्या है, ईएसटी। द को देखा और ईएसटी को देखा, डिग्री कौन सी हो गई, सुपरलेटिव हो गई। एक बात याद रखें, इसके बाद में हमेशा क्या मिलेगा, सिंगुलर नाउन मिलेगा। देखिए, कंट्री है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हो गया, द यूएसए, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है ना, सबसे अमीर, जिसका मतलब क्या है, सबसे अमीर कंट्री, देश है इन द वर्ल्ड। एक और एग्जांपल है, द रामायण इज द मोस्ट रिलीजियस एपिक इन हिंदूज। आपने जैसे ही द देखा, द के बाद याद रखें क्या मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा। ठीक है ना, द के बाद में क्या मिलेगा, आपको एडजेक्टिव मिलेगा। देखिए, अगर एडजेक्टिव में ईएसटी नहीं लगा है, याद रखें,
अगर एडजेक्टिव में EST नहीं लगा है तो उससे पहले मोस्ट का होना भी जरूरी है, ठीक है ना। तो ये देखिए मोस्ट मिल गया। मैंने अभी आपको बताया था कि या तो EST मिलेगा या मोस्ट मिलेगा, ठीक है ना। लास्ट में क्या मिलेगा, EST, या शुरुआत में क्या मिल जाएगा, मोस्ट मिल जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको क्या मिल गया, द मोस्ट रिलीजियस। तो जैसे ही आपने मोस्ट देखा, द देखा, समझ गया डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री है। रामायण जो है ना, इज द मोस्ट रिलीजियस, सबसे धार्मिक, सबसे क्या है, सबसे ज्यादा धार्मिक क्या है, एपिक है। एपिक का मतलब क्या है, ग्रंथ है इन हिंदूज, किसमें, हिंदू धर्म में। एक और एग्जांपल है, द सन इज द हॉटेस्ट स्टार इन द सोलर सिस्टम। जैसे ही आपने द देखा, द के बाद समझ जाइए क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। देखिए एडजेक्टिव में मिला आपको EST, द देखा, EST देखा, समझ गए डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री है। द सन इज द हॉटेस्ट, जो सूर्य होता है ना, वो क्या है, हॉटेस्ट, सबसे गर्म तारा है इन द सोलर सिस्टम, किसमें, सौरमंडल में। एक और एग्जांपल आपके पास में है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जैसे ही आपने द देखा, द के बाद में क्या मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा। देखिए गुड होता है ना, गुड का फिर बेस्ट, गुड होता है, फिर बेटर होता है, फिर बेस्ट होता है, तो ये एडजेक्टिव मिल गया। तो जैसे आपने द देखा और ये देखा बेस्ट, समझ गए सुपरलेटिव डिग्री है। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी, इस मतलब है द बेस्ट, सबसे अच्छी, पॉलिसी का मतलब नीति, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। देखिए एक और एग्जाम्पल है, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज द मोस्ट पावरफुल न्यूज़पेपर। आपने जैसे ही द देखा, याद रखें द के बाद में मोस्ट मिला, तो मोस्ट के बाद में एडजेक्टिव होगा। तो देखिए ये क्या है, एडजेक्टिव हो गया, बिकॉज इसमें ER नहीं लगा सकते, इसलिए पहले क्या मिला, मोस्ट मिला। तो द ने और मोस्ट ने आपको बताया डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, इज है द मोस्ट पावरफुल, सबसे पावरफुल न्यूज़पेपर है, ठीक है। एक और एग्जांपल आपके पास में है, द डॉग इज द मोस्ट फेथफुल एनिमल। जैसे ही आपने द देखा, याद रखें द के बाद अगर मोस्ट मिला है तो एडजेक्टिव क्या है, फेथफुल है। देखिए ये फेथफुल जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, बिकॉज इसमें ER लगा नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या लगा दिया गया, मोस्ट लगा दिया गया। तो द ने बताया और मोस्ट ने बताया डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव है। अ डॉग, जो कुत्ता होता है ना, इज होता है द मोस्ट, सबसे ज्यादा, फेथफुल का मतलब वफादार, सबसे वफादार होता है एनिमल, क्या होता है, जानवर होता है, यानी कि कुत्ता जो होता है सबसे वफादार जानवर होता है। देख लीजिए एक और एग्जांपल आपके पास है, क्या, NH44 श्रीनगर टू कन्याकुमारी इज द लॉन्गेस्ट रोड ऑफ द वर्ल्ड। N का मतलब नेशनल, H का मतलब हाईवे, नेशनल जो हाईवे 44 है ना, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी के लिए है, इज द, वो है, सब, लॉन्गेस्ट का मतलब सबसे लंबा रोड है ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का। जैसे ही आपने द देखा, द के बाद में क्या देखा, एडजेक्टिव मिला, यहाँ पर EST मिला, समझ गया डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री है। इसके बाद एक और एग्जांपल है, क्या, आसाम इज द लॉन्गेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। जैसे ही आपने द देखा, द के बाद में क्या मिला आपको, एडजेक्टिव मिला, EST लगा है, इसने बताया डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव है। आसाम है द लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा, प्रोड्यूसर का मतलब उत्पादक, सबसे बड़ा उत्पादक है ऑफ टी, किसका, चाय का, यानी कि जो आसाम है ना, वो सबसे बड़ा कौन है, उत्पादक है चाय का, ठीक है ना। कुछ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहता हूं, कुछ जो बातें हैं आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक एग्जांपल ले रहा हूं पॉजिटिव डिग्री का। मैंने कहा कि शी इज, क्या बोल दिया, शी इज एज ब्यूटीफुल एज राधा। तो एक बात समझने की जरूरत है आपको। देखिए ये डिग्री कौन सी हो गई, पॉजिटिव। क्यों हुई, क्योंकि आपने एज देखा और यहाँ पर एज देखा, तो डिग्री कौन सी हुई, पॉजिटिव डिग्री हो गई। एक एग्जांपल और देख लीजिए, हमने कहा शी इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा। ये कौन सी डिग्री हुई, कॉम्पैरेटिव डिग्री हो गई। क्यों हो गई, आपने मोर देखा और उसके बाद में देन भी देखा, ठीक है ना, कॉम्पैरेटिव डिग्री हो गई। लेकिन एक बात याद रखें, देखिए आपने देखा पॉजिटिव डिग्री के अंदर शी के बीच में और राधा के बीच में कंपेयर हो रही है, यानी कि किसी दो पर्सन के बीच में कंपेयर हो रही है। सेम एज देखिए आप कॉम्पैरेटिव डिग्री में भी आप देखिए शी के बीच में और राधा के बीच में कंपेयर हो रही है। तो पता लगा कि पॉजिटिव डिग्री में और कॉम्पैरेटिव डिग्री में दो लोगों के बीच में कंपेयर हो सकती है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में दो लोगों के बीच में कंपेयर कभी नहीं हो सकती, ठीक है ना, दो लोगों के बीच में कंपेयर नहीं हो सकती, ये बात याद रखना है आपको। जैसे आप खुद देख लीजिए, ये आसाम की बात चली है तो आसाम को सबसे ऊंचा बताया गया है, कंपेयर किसी से नहीं की गई है। तो याद रखना है कि कॉम्पैरेटिव में और सुपरलेटिव में दो लोगों के बीच में कंपेयर हो सकती है, लेकिन सुपरलेटिव में कंपेयर नहीं हो सकती। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैं चेंज करवाऊंगा डिग्री, एक लिस्ट तैयार करूंगा, तो उसमें ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हैं आज के एग्जाम्पल, आप जरूर से उनको उतार लीजिए। ओके, इट्स एनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।